हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हर रोज़ ये क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे से। तो शाम के 7 बज चुके हैं, हम आ चुके हैं। आप लोग जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ और क्लास शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे आ जाओ भाई। सिमरन सोनी जी जुड़ चुके हैं, प्रियंका गुप्ता, मोहित और कौन है, किरण मौर्य, पंकज और भी कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ। तो क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। जमीर अंसारी भी जुड़ चुके हैं और आशीष कुमार पाल, सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 9th की मैथ में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4। ये चैप्टर 7 का लास्ट लास्ट वाला पॉइंट चल रहा है एक्सरसाइज। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग 8वां शुरू करेंगे, है ना। सभी को पता है कि क्लास शाम को 7 बजे हर दिन होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी एनसीईआरटी बुक अगर देखेंगे तो आपका ये पेज नंबर जो भी है आप मिल जाएगा, एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था, आज सेकंड है। कह रहा है कि आकृति 7.48 में, यानी कि ये जो आकृति है इसी आकृति की बात कर रहा हूँ, फिगर की। चूंकि बुक में 7.48 है इसलिए यहाँ पे लिखा है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः भुजाओं पी और बिंदुओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। समझने की कोशिश करिए। कह रहा कि साथ ही पी बी सी इज लेस देन, मतलब कि पीबीसी क्या है, छोटा है। एंगल पीबीसी छोटा है किससे, एंगल क्यूसीबी से। तो कह रहा कि दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मतलब ए सी क्या है बच्चा, ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए जो हमें दिया है हम उसको कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इसके पहले जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखे वो जरूर देख लें, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा तो वो उनको दिक्कत हो जाएगी। जैसे रैखिक युग्म क्या होता है, आज इसमें इसका प्रयोग होगा। इसका सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर साइड में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो। देखो इसमें अगर आप एक चीज़ देखो तो बच्चा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक 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 यहाँ बन रहा है। ये हम सबको पता है ना। और हमें ये भी पता है कि बच्चा ये जो कोण है ये और ये कोण, ये दोनों कौन से कोण हैं, एक ही रेखा पर बने कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं, है ना। नीरज कुमार बेटा आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है, आप अपना इंटरनेट ठीक कर लो। हाँ चलो, तो हम यहाँ पे हल शुरू करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। क्या करोगे, एंगल ए बी सी प्लस पी बी सी, मतलब ये एंगल ए बी सी। मतलब दिख रहा है इधर साइड में कि नहीं, नहीं दिखेगा तो बता देना, टेंशन मत लेना। हाँ दिख रहा है ना। मतलब ये कोण, ये बी कोण, और कह रहा पी बी सी मतलब ये वाला कोण। ये एक प्रकार से अगर यहाँ पर हम नाम दे दें तो आप ये मान लो, इसको मैंने P1 लिख दिया, इसको P2। यानी एंगल जो P1 और P2 है ये क्या होगा भैया, P1 और P2 जो है ये दोनों रैखिक युग्म होंगे। तो तुम इसको लिख सकते हो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल 180। क्या सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही, सभी बच्चे बताओ, क्या सभी को ब्लर दिख रहा है, बोलो भाई, सभी को ब्लर दिख रहा है या फिर क्लियर है, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊं डिस्टर्ब ना हो। शिवानी यादव क्या दिक्कत हो रही बताइए, सभी बच्चे जवाब दो भाई, जल्दी करो, बहुत जल्दी फास्ट कमेंट करो। ये हो गया, ये क्यों हुआ रीजन लिख लो, रैखिक युग्म से या फिर बाइलिनियर पेयर, है ना। कैसे, लीनियर पेयर। इसका मतलब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है। जिन बच्चों का इंटरनेट धीमा है उनको ब्लर दिख रहा है। बच्चा स्क्रीन पे टच करो, ऊपर 3 बिंदु आएगा दाहिनी साइड में, 3 डॉट बिंदु पे टच करोगे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, आप क्वालिटी चेंज कर लो, ठीक है। क्वालिटी चेंज कर लो, बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी चेंज कर लो। बाकी कैमरा में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। कैमरा एक मिनट,
ये लो, मैं कैमरा थोड़ा और पोंछ देता हूँ भाई, लेंस इसका थोड़ा सा और साफ हो जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। आप और चेंज कर लो। हाँ चलो, ये रैखिक युग्म से हो गया। इसमें अगर हम ए बी सी का मान निकालें तो एंगल ए बी सी इक्वल 180 माइनस एंगल पी बी सी। बोलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता ना भाई? मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये पी बी सी को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इसमें से घट गया। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण नंबर 1। हमें याद रखना है कि हमें ए सी को बड़ा सिद्ध करना है, ए बी को छोटा प्रूव करना है इस ट्रायंगल के माध्यम से। ये हो गया। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमने इधर लिया था ए बी सी और ये पी बी सी, यानी P1 और P2 कोण जैसे मैंने लिया था ना, उसी तरह से अगर हम इसको Q1 और इसको Q2 मान लें तो देखो वही कंडीशन दूसरी साइड भी है। बोलो है कि नहीं भैया? इधर भी रैखिक कोण बन रहे हैं दोनों, उधर भी तो रैखिक कोण बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना। तो तुम इधर भी तो ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एंगल ए सी बी, लिखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी और बी इक्वल 180। ब्रैकेट में रीजन वही हो जाएगा रैखिक युग्म। ठीक है, ये भी क्या है? रैखिक युग्म है ना। बात समझ में आई? यानी ये भी रैखिक युग्म के तहत 180 हो गया। इसमें से भी हम क्या करेंगे बच्चा? ए सी बी का मान निकाल लेंगे। एंगल ए सी बी इक्वल निकालोगे 180 माइनस क्यू सी बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। जल्दी से लिख लो। देखो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर आसान है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है। आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपने रैखिक युग्म नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कमेंट करके बताना। पिछला वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, जब कोई दो कोण एक ही रेखा पे बनते हैं तो वो रैखिक युग्म कहलाते हैं या फिर लीनियर पेयर कहे जाते हैं, और उनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है, क्योंकि 180 अंश का कोण एकदम सीधा होता है, जिसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, तुम यहाँ देखो पी बी सी, यहाँ देखो एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। ये है, बोलो है कि नहीं? ये है ना। क्यों है ये? कोष्टक में लिखो गिवन, दिया है। क्या ये दिया है? देखो यहाँ पे ये दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे दिख तो रहा है ना सभी को, लेकिन अब लिख लूँ कि ना लिखूँ? मिटा के लिखूँ? लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 180 माइनस, क्या लिखूँगा पता है? पी बी सी। अब ये क्यों लिख रहा हूँ भी बताऊँगा, थोड़ा सा रुकना। पी बी सी, थोड़ा सा रुकना, मैं बताऊँगा ऐसा क्यों बना रहा हूँ। ये क्या है? बड़ा का चिन्ह है, मतलब ये क्या है? बड़ा इधर वाला। आगे देखो 180 माइनस क्यू सी बी, मतलब एंगल क्यू सी बी। अब देखो आप ये पूछोगे इसको मैं क्यों लिखा? नीचे दिख रहा है कि नहीं? बता दो। नीचे आ रहा क्लियर कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं नीचे कर दूं कैमरा। बोलो जल्दी, फट से बोलो, आ रहा नीचे कि नहीं आ रहा भाई? बोलोगे नहीं तो टाइम लगेगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा क्यों किया हमने? चूंकि हमें ये ए सी को बड़ा ए बी को छोटा दिखाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये कोण भी तो बड़ा दिखाना होगा ना यार। अगर कोण बड़ा दिखाना होगा तभी तो ये बड़ा आएगा ना बाबू। तो क्या करेंगे? हम ए सी के सामने का कोण बड़ा सिद्ध कर देंगे, और ए बी के सामने का जो कोण है उधर सी वाला, उसको क्या करेंगे? छोटा सिद्ध कर देंगे, बस हो गया। क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसको हमने परिमेय में पढ़ लिया है। इतना हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसके अंदर में कर रहा हूँ थोड़ी चीज़, उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो 180 है ना, इसमें से मैंने 7 घटाया और कुछ आया होगा, हाँ? और 180 से अगर मैंने 10 घटाया फिर भी कुछ आया होगा।
तो मुझे ये बताओ किस में बड़ी गिनती आएगी। भैया एक में तो तुम 7 घटा रहे हो, दूसरे में तुम 10 घटा रहे हो, तो जो शेषफल आएगा किस में ज़्यादा आएगा, इसमें वाले में या इसमें वाले में। तो तुम कहोगे जिसमें से हमने कम घटाया उसमें क्या आएगा, शेषफल ज़्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें 173 आएगा, इसमें 170 आएगा। बोलो ऐसे ही तो है ना, ऐसे ही है ना। चूंकि वैसे यहाँ पे कंडीशन है, देखो 180 से पीबीसी घटाया जा रहा है और 180 से क्यूसी भी घटाया जा रहा है। चूंकि कह रहा था यहाँ क्वेश्चन में कि जो पीबीसी है वो बड़ा है और क्यूबीसी क्या है, सॉरी क्यूसीबी क्या है, छोटा है। कह रहा था ये बड़ा ये छोटा है। तो भैया अगर हम छोटा घटाएंगे, भाई ये छोटा है तो जो छोटा है अगर उसको हम घटाएंगे तो जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा ना। बोलो जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम छोटी गिनती घटाएंगे तो जो मिलेगा वो बड़ा रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा ना। जबकि बड़ी गिनती से अगर हम घटाएंगे कोई बड़ी गिनती, सॉरी गिनती समान है, दोनों में 180 है, इसमें से अगर हम बड़ी गिनती घटाएंगे तो जो आएगा वो छोटा आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब तुम ये काम कर सकते हो, समीकरण 1 अगर देखो तो 180 माइनस पीबीसी, ये 180 माइनस पीबीसी है ना, 180 माइनस पीबीसी मतलब तुम एबीसी लिख सकते हो इसकी जगह पे। नीचे मैं कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लो फिर मैं पूरा दिखा दूंगा, ठीक है। नीचे कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ, पूरा लिख दूंगा। चलो अब हम इसकी जगह पे समीकरण 1 से लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी, और ये ऐसे ग्रेटर देन, ध्यान देना समीकरण 2 से अगर इसको तुम मिलाओ तो ए सी बी है, क्या बच्चा, एंगल ए सी बी। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल सी, ओ सॉरी नहीं फिर भी ठीक है, एंगल सी जो है वो क्या है, छोटा है, एंगल भी बड़ा है। हाँ, एंगल सी छोटा, एंगल भी क्या है, बड़ा है। यानी कि अब तुम यहाँ पे समझो, एंगल भी बड़ा है ना, यहाँ पे हमें सीधे क्या करना है यार, ए बी सी था ना, हाँ ठीक है, और वो क्या था, ए सी बी था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम दिखा सकते हैं अतः, अब यहाँ पे देखो ए बी सी, कोण को देखो, अब कोण को देखो, वहाँ से समझो ए बी सी और ए सी बी क्या है वो सब जल्दी देखो, और फिर इसको उतारो पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऊपर कट रहा होगा ना, इतना कर लो, आ गया उत्तर आ गया, बस थोड़ा सा बचा है, एकदम हल्का सा बचा है। नहीं दिख रहा होगा तो बता देना, मैं और ऊपर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। ये ऊपर इतना ही लिखा गया था, ठीक। चलो लिख लिए सभी बच्चे, जल्दी से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊं। जल्दी करो भाई, बहुत जल्दी करो, फटाफट करो, ठीक है। तो आगे बढ़े, ए सी बी कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया, ए बी सी वाला बड़ा हो गया, ए सी बी छोटा हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे हमने कोण को बड़ा सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया, कोण को बड़ा सिद्ध किया कि जो एंगल बी है बच्चा ये बड़ा है, ये इधर वाला सी जो है छोटा है, या फिर ऐसे कह लो Q1 बड़ा है, Q2 क्या है, ओ सॉरी P1 बड़ा है, Q1 छोटा है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब इसका परगुण पढ़ा था, या फिर ऐसा कह लो कि त्रिभुज का गुण पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है ना। लार्जर जो एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, लार्जर होती है। तो भैया बी के सामने की भुजा क्या है, सी है, ये बड़ी होगी। और दूसरा अगर बात करें सी, तो कोण सी के सामने की भुजा ए बी है, ए बी क्या होगी, छोटी होगी। तो तुम नीचे इसके लिख सकते हो, क्या नीचे दिख तो रहा है ना, मैं यही लिखवा दूं क्या, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, मैं थोड़ा और दूर कर दे रहा हूँ कैमरा, ये लो मैं थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा दूर। चलो अब ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा इधर उधर कट भले जाएगा लेकिन सब आएगा। चलो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जल्दी फट से सभी बच्चे समझ लो, बहुत जल्दी करो। चलो ओके गुड, ओके चलो जल्दी करो भाई, फटाफट करो, लिख लो, ये हो गया।
इसके बाद कुछ मैं आपको स्पष्टीकरण लिखवा दूं यहाँ पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे। वैसे तो मैंने समझाया है, ठीक है, जल्दी करो। वैसे मैंने सब घटाया, कुछ बताना नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 7.48 में एंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ये एंगल दिया था जिसका नाम ए बी सी था। इनकी भुजा जो ये वाली थी, बी वाली, इसको पी तक खींचा गया और सी को क्यू तक खींचा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करने को बोल रहा है? उसके बाद बच्चा ये बोल रहा है कि साथ ही पी बी सी क्या है, छोटा है, क्यू सी भी बड़ा है। ये तो दिया है, कर दर्शाइए, दिखाइए कि ए सी बड़ा है, ए बी छोटा है ना। तो हमने क्या किया, रैखिक युग्म लगा दिया। चूंकि ये कोण बी और ये ऐसे अगर बात करें, जो मैंने नया सा बनाया है वो क्या है, एंगल P1 एंड एंगल P2। एंगल P1 एंड P2 क्या है भैया, P1 और P2 क्या है, दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों BC एक ही रेखा पे बने हैं। BC क्या है, एक समान रेखा है ना, दोनों एक ही रेखा किस पे बने हैं, BC पे बने हैं, है ना। चलो ओके। तो भाई PVR स्टडी टीम के मेंबर आप कहाँ थे अभी तक, बहुत देर में आए आप, हो गया हाँ? चलिए, तो ये हो गया। इसी तरह से इधर भी रैखिक युग्म बन रहा है। ये कोण Q1 एंड Q2 ये भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैंने पहले लीनियर पेयर को लिख दिया, जोड़ के 180 लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ABC का मान निकाला, 180 माइनस PBC हो गया। और दूसरे से भी एक समीकरण बन गया, दो इक्वेशन बन गए। दोनों को मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन का यूज करके जो दिया था उसकी सहायता से मैंने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, पूरा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चूँकि ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे बहुत ही दिल से पढ़ेंगे ये उनको ही आएगा, ठीक है। नेहा प्रजापति जी और विकास यादव जो भी नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिंटू कुमार मैं देख पा रहा हूँ आपको, नेहा प्रजापति, अंबुज, सभी को देख रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो रही भाई। जमीर अंसारी, आपको अकेले क्यों प्रॉब्लम हो रही? आशीष कुमार प्रजापति, भाई ये अलग अलग नाम से काहे को कमेंट आ रहा है? तो फिर किसी का कोई सवाल है तो बताओ, बंद करें फिर आज का सेशन। क्लास ये ख़त्म हो चुकी है। रात्रि 9 बजे से PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे लाइव होगी फिर से। अगर आप PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप PVR स्टडी के किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो हर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्क्रीन पर टच करके वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार फिर से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखो।